तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और वो मेन टॉपिक ये है कि एक जो बिगनर होता है, हर एक ट्रेड उसका अपोजिट क्यों जाता है। ध्यान में रखिएगा मैं जो बोलने वाला हूँ। मतलब वो चार्ट देखता है बेचारा, चार्ट का लेवल यहाँ पर ड्रा करता है, उसके डायरेक्शन में मार्केट जाती है, लेकिन वो जिस टाइम भी वो एंट्री करता है उसी टाइम से मार्केट उसके अपोजिट जाना क्यों शुरू हो जाती है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको एटलीस्ट ये तो पता चले कि हाँ, मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट की गलती है, मैं ये मानता हूँ कि मार्केट है वो आपके साथ गलत करती है, ये फैक्ट बात है। लेकिन उसके साथ साथ हमको थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा। चतुर का मतलब समझिएगा कि अगर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमको मार्केट का डायरेक्शन के साथ साथ हमको थोड़ा सा अपने माइंड को भी यूज करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है और किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए जिससे नुकसान ना हो। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? देखिए, मैं मेन फोकस में आज ये हूँ कि चूंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बोला सर ट्रेड सही है, हमने एंट्री भी सही जगह किया, बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा पहले नुकसान करती है मार्केट, नुकसान करने के बाद फिर हमारे डायरेक्शन में जाती है, और वो पछतावा हमें रह जाता है कि काश कि हम यहाँ पर एंट्री करके रहते और हम जो है तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाते। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि अगर आप वहाँ पर एंट्री करके रहते तो हो सकता है कि वो जो आपका लॉस था, जो आपने वहाँ पर 1000 में बुक किया, ठीक है, वो लॉस आपका यहाँ पर 3000 भी जा सकता था। ठीक है, और ये 3000, मान लीजिए कि जिस दिन आपने यही प्लान बनाया कि नहीं यार, वापस मैं 1000 की जगह कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ पर 3000 का लॉस लूंगा, उसके बाद तो मार्केट नीचे आना ही है, और हो सकता है उसी दिन आपका ये 3000 का लॉस भी दे दे मार्केट, और उसी दिन मार्केट नीचे भी ना आए, मतलब आपके डायरेक्शन में ना जाए। ये सारी गतिविधि हो सकती है मार्केट के अंदर। तो ये हम थोड़ा सा मतलब एक डिस्कशन करेंगे। आप यूँ समझ सकते हैं कि मैं एक्चुअली ये प्रैक्टिकली नॉलेज करके रखा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो आपकी 2-4 मिनट की लंबी हो जाए। देखिए, मेरा मेन फोकस आज चार्ट में नहीं रहेगा, बट फिर भी मैं आपको बताने की वहाँ पर कोशिश करूंगा कि चार्ट में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके लेवल होना चाहिए। मेन फोकस यहाँ पर देखिए, चार्ट तो सब जानते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ मार्केट के अंदर लगभग लोग यहाँ पर चार्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, सारा चीज़ यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, तो अभी मैं किसी को अगर बताऊंगा तो ही बता देगा, बोला हाँ सर, यहाँ से मैं यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा, मुझे ये पता है कि बैंक निफ्टी नीचे कहाँ तक आने वाली, वो ड्रा कर लेगा। बिल्कुल परफेक्ट, उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर इसका सपोर्ट है, इस तरह से मार्केट कुछ एम पैटर्न बनाने का बिहेव कर रही, हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाए। ये सबको पता है ना। समस्या यहाँ पर क्या आ रही? समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि भाई, अगर मैंने यहाँ पर एंट्री किया, इस जगह मैंने यहाँ पर पुट में एंट्री किया है, पुट में एंट्री करने के बाद एक कैंडल इतनी लंबी बन जाती है और बिग के साथ बन जाती है कि वो हमारा जहां पर हमने एसएल अपना 40 पॉइंट को सोच के रखता है, वहां पर वो एसएल 80 पॉइंट का लेकर के जाती है, और जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस यहां पर कटता है, वैसे ही मार्केट उसके बाद डायरेक्शन में नीचे आ जाती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, देखिए, आप चार्ट का पहले डायरेक्शन आप समझते हैं, ये तो आपको पता है कि भाई चार्ट का डायरेक्शन क्या है। अब अगर चार्ट का डायरेक्शन ये है कि यहाँ से मार्केट जिस तरह से, यहाँ से देखिए इस तरह से मार्केट आपके नीचे नीचे आ रही थी, यहाँ तक तो आप क्लियर थे कि नीचे आ रही थी। लेकिन अगर आप वो ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी आपको ड्रा करके दिया, ये भी ट्रेंड लाइन आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास कुछ गलत एक्टिविटी हो सकती है, ये भी आपको पता चल गया। तो गलत एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? देखिए, हम लोग कहाँ एंट्री करते हैं, हमें पता है कि भाई ये मार्केट एक रेंज है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट ने यहाँ पर क्या बिहेव किया, इसको थोड़ा समझिएगा। मार्केट यहाँ पर आती है, इसका यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। हमको ये दिखा रहा है मार्केट की हाँ, मैं यहाँ पर सपोर्ट ले रही हूँ। क्लियर है? समझिएगा, यहाँ पर हमको मार्केट ने दिखाया कि सपोर्ट ले रहा हूं, और मेरा भी यही प्रेडिक्शन था कि हाँ, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे। ये क्लियर है? चलिए, अब मार्केट ने क्या किया, देखिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके बाद थोड़ा सा नीचे एक बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पर क्या हुआ कि सबके सब यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट करे और मैं यहाँ पर कॉल में बाई करूँ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई सबके सब, मैं एक ट्रेडर हूं या और भी कोई एक ट्रेडर है, वो यहाँ पर यही वेट करता रहता है कि कब इस एरिया का ब्रेकआउट करे, इसका यहाँ पर ये कब ब्रेकआउट करे और मैं कब यहाँ पर कॉल का ट्रेड लूं। अब वो बंदा क्या करता है, एक न्यू ट्रेडर,
जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी वो यहीं पर एक कॉल की अपनी एंट्री करता है, और जैसे वो कॉल की एंट्री करता है, अब आप मार्केट देख रहे हैं उल्टा क्या यहाँ पर गेम किया इसने। तो यहाँ पर एक कोई पार्टिकुलर एक बंदा इंसान यहाँ पर कोई कॉल में एंट्री नहीं करता है जो मार्केट में इतनी बड़ी ये कैंडल बना करके ले गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल में एंट्री करते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात क्या होती है, आप एक चीज़ देखना, इस मार्केट के अंदर आपने कभी देखा है कि आपका जो बिड प्राइस होती है, आस्क प्राइस होती है ना, यहाँ पर बिड प्राइस, आस्क प्राइस, बहुत सारे यहाँ पर कॉल के रेट आपके चल रहे होते हैं, इस तरफ आपके पुट के रेट चल रहे होते हैं, है ना। वो आपको कितना दिखते हैं, आप खुद बताइए। वो जो आपको दिखते हैं यहाँ पर, वो कितना दिखते हैं आपको? 5 दिखते हैं, 10 दिखते हैं, मतलब समझ रहे, 5 10 का मतलब ये है भाई 5 आपको 5 यहाँ पर आपका 5 लाइन दिख रहा होगा या 10 लाइन दिख रहा होगा, मैं उसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये बॉक्स आपको दिखता है ना भाई, यहाँ पर आपका यहाँ पर बायर आपके चल रहे होते हैं, यहाँ पर आपके सेलर चल रहे होते हैं। अब आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर सेलर ज़्यादा है उसी तरफ की पोजीशन बना लेते हैं, वहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जहाँ पर बायर ज़्यादा है वहाँ पर वो पोजीशन बना लेते हैं, वो भी सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए ये क्या होता है, हमको ये सारा का सारा जो पोजीशन दिखता है ना, वो सिर्फ 5 दिखता है या 10 लाइन का दिखता है। लेकिन यहाँ जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, उनको 10 नहीं, वहाँ पर उनको हज़ारों पोजीशन वहाँ पर दिखते हैं। ध्यान में रखिएगा, उनको वहाँ पर हज़ारों पोजीशन दिखते हैं। मतलब कौन व्यक्ति 1 लाट बाई किया है किस रेट में, वो भी उनको पता चलता है। कौन व्यक्ति, व्यक्ति मतलब नाम, मैं पार्टिकुलर ये नहीं बता रहा कि उनको नाम पता चलता है, बट वहाँ पर कितनी क्वांटिटी, अगर कोई रेट यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये चल रहा है, तो 100 रुपये में कितनी क्वांटिटी बाई की गई है वो उनको पता चलता है। यहाँ पर 95 रुपये में कितनी क्वांटिटी बाई की गई है वो उनको पता चलता है। इसी तरह से टोटल उनको यहाँ पर बहुत सारे आर्डर जो होते हैं उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर कितने आर्डर और किस रेट में सबसे ज़्यादा पंच हुए हैं। मेरी बात आप समझिएगा, किस रेट में कितने आर्डर सबसे ज़्यादा पंच हुए हैं, पंच मतलब यहाँ पर मतलब लगे हैं, वो उनको पता चल जाता है। उनको सबको सारी कार्रवाई उनको पता है। साथ साथ उनको ये भी पता है कि यहाँ पर सेलर ने कितने क्वांटिटी, कितने लॉट, कितने यहाँ पर कौन से ऑर्डर में यहाँ पर इन्होंने सेल किया है, वो भी उनको पता चलता है। सब कुछ उनको पता है। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या गेम खेलते हैं समझिएगा। अकाउंट है वहाँ से उनको पता है, या जो भी है उनको पता तो होता है, आप ये समझ सकते हैं, सब कुछ पता है उनको। ठीक है भाई, आप एक बात बताओ, हमारा एक SBI बैंक में मान लीजिए अकाउंट है, या एक्सिस बैंक के अकाउंट है, या जहाँ भी अकाउंट है, तो मेरे अकाउंट से क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, 1 रुपये कहाँ पर निकाला गया, 1 रुपये कहाँ से आया, वो सब उनको पता होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसी तरह से ये जो यहाँ पर जितने भी घोल्च मोल्च करके रखे हुए हैं ना, हमारे जहाँ पर डीमेट अकाउंट है, या आप समझ सकते हैं जो भी सिस्टम है, ये सारा का सारा डाटा जो है तो एक ऑपरेटर के पास सब कुछ पता चलता है। और उनको ये पता है कि हमारी यहाँ पर पुट में कितनी पोजीशन लगी हुई है, हमने किस रेट में यहाँ पर कितनी पोजीशन पुट में बाई कर रखी है, हमने यहाँ पर कितनी पोजीशन यहाँ पर कॉल में बाई कर रखी है, सब कुछ उनको पता है। आप यूँ समझिएगा, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए, अगर हमारी कोई भी पोजीशन किसी को पता चल जाए, ठीक है, या जो बड़ा ऑपरेटर होता है ना, वो यही चीज़ ढूंढता है कि एक रिटेल ट्रेडर कहाँ पर फंसेगा, कहाँ पर फंसेगा और कहाँ पर सबसे ज़्यादा पोजीशन बनाएगा रिटेल ट्रेडर, वो लोग यही चीज़ ढूंढते हैं, बाकी उनके पास कोई काम नहीं। आप यूँ समझिएगा प्लीज़, वो लोग यही ढूंढते हैं कि भाई एक रिटेल ट्रेडर या एक नया ट्रेडर कहाँ पर सबसे ज़्यादा पोजीशन बना रहा है, वो बस यही ढूंढते हैं, उसी में ये काम करते हैं, आगे कुछ नहीं। तो अगर उन्होंने ये चीज़ आपका ढूंढ लिया कि भाई एक नया ट्रेडर कहाँ पर ज़्यादा पोजीशन बना रहा है, तो वो उसी के क्या करते हैं, अपोजिट, जस्ट वहाँ पर उसको पहले वहाँ पर बाई होने देंगे। ठीक है, उसको बाई कर देंगे, जानबूझ के वहाँ पर अपनी क्वांटिटी को सेल करते हैं वो लोग। मान लो आप यहाँ पर किसी एक कॉल में आप यहाँ पर 100 रुपये की कोई कॉल आप बाई करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर बिड प्राइस लगा दिया कि मैं यहाँ पर 100 रुपये में कोई कॉल बाई करना चाह रहा हूँ, और आप ही के जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 को लोग यहाँ पर आ गए और वो 100 रुपये में किसी कॉल को बाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो 100 रुपये में यहाँ पर बाई होगा, राइट। उनको पता चल गया कि यहाँ पर ये 100 रुपये में यहाँ पर 1000 लोग जो है तो बाई करना चाहते हैं, और वो उनको सबको पता है कि इनके पास कितना फंड है, इनके पास क्या है, फलाना है ढमका, सारा कहानी उनको पता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं समझिएगा, ये लोग क्या करते हैं, आपका ये 100 रुपये में बाई भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो बाई करवा देंगे। अपना नुकसान देने के लिए ये जो 100 रुपये वाला प्राइस है ना, इस 100 रुपये के प्राइस को क्या करेंगे ये लोग, 105 रुपये या 110 रुपये तक भी ले जाएंगे। वो क्या सोचते हैं, चलो ठीक है, ये यहाँ तक मेरा नुकसान होगा, ये ऑपरेटर जो है तो यहाँ पर अपनी इसको 105 से 110 रुपये तक भी ले जाएंगे। क्योंकि आप क्या करें कि यहाँ पर सिर्फ पहले 1000 लोग थे जो कि 100 रुपये में बाई करने वाले थे, ठीक है।
अब जैसे ही ये प्राइस 105 रुपये चला गया, 110 रुपये चला गया, तो यही जो बायर है, चूंकि उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये कॉल की तरफ ब्रेकआउट हो गया या पुट की तरफ ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पर वो टूट पड़ेंगे बुरी तरह से और इस 105 रुपये वाले में भी खरीदना शुरू करेंगे, 110 रुपये वाले में भी खरीदना शुरू करेंगे। और वो लोग का एक टारगेट होता है, बोला 100 से लेकर के 110 तक यहाँ पर सेल करना है, जिससे पूरे के पूरे बायर हमारी क्वांटिटी को खरीद लें। समझना है जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। 100 से लेकर के 110 तक उनका टारगेट होता है कि इतनी क्वांटिटी सेल कर दो कि जितने जो बायर हैं उनकी पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ पर फिलअप हो जाए। और जब आप 100 से लेकर के और यहाँ पर 110 तक अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर आप फिलअप कर लेते हैं, समझना 110 तक अपनी क्वांटिटी को आपने फिलअप किया, और किस जगह आपने फिलअप किया, मान लीजिए यहाँ पर आपने फिलअप किया, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किया, ये मान लीजिए कि इस जगह का प्राइस जो था 100 था और यहाँ तक का प्राइस कितना चला, 110 रुपये चला, ठीक है। और जब सबकी क्वांटिटी यहाँ पर फिलअप हो गई, यहाँ पर इन्होंने क्या गेम खेला, समझना। सबसे पहले इन्होंने क्या गेम खेला, मार्केट को इन्होंने क्या किया, वापस यहाँ पर क्या किया, गिरा दिया, ठीक है। मार्केट को क्या किया, गिरा दिया। और जैसे ही यहाँ पर मार्केट गिरती है तो ये जो 100 रुपये वाला जो प्राइस था वो दौड़ करके यहाँ पर कितने में आ जाएगा, 80 से 70 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये 80 से 70 रुपये में आ जाएगा तो बेचारा एक जो रिटेल ट्रेडर है, एक न्यू ट्रेडर है, वो मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 10 से 20 पॉइंट का लेता है। उससे ज़्यादा वहाँ पर उसका हिम्मत नहीं होती नुकसान लेने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको इतना डरा चुकी होती है, उसको 10 पॉइंट से 20 पॉइंट के ज़्यादा वहाँ पर हिम्मत नहीं होती उसको यहाँ पर नुकसान करने की, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर उसको मार्केट को ही गिरा देंगे, क्योंकि उनको ये पता है, एक ऑपरेटर को ये पता है कि इनकी क्या हमारी मतलब एक हमारी क्या औकात है, हम कितना यहाँ पर रुक सकते हैं, उनको ये चीज़ पता है। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, गिराएंगे। जैसे ये गिराए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ही हमने यहाँ पर बाई किया, इसके बाद इन्होंने बड़ी रेड कैंडल बना करके 1 2 3 रेड कैंडल यहाँ पर इन्होंने गिरा दी। अब जब ये मार्केट गिर गई तो जैसे ही गिरा तो जितने भी यहाँ पर बेचारे कॉल बायर थे वो पूरे के पूरे यहाँ पर एग्जिट करना शुरू कर दी। अब ध्यान देना यहाँ पर केस क्या हुआ, हमने पहले कॉल बाई किया था, ठीक है, और जब हम कॉल को सेल करेंगे, ठीक है, जब हम कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है, तो कोई एक बायर होगा, ठीक है, तो वो जो बायर होता है ना, वो पहले सेल किया था, पहले उसने रिस्क लिया था, पहले उसने सेल किया, यहाँ पर आपको फंसाया 10 पॉइंट के लिए, उसने 10 पॉइंट के लिए यहाँ पर आपको फंसा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर कॉल को सेल कर रहे होते हैं, यहाँ पर वो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर वो कॉल को बाई कर लेता है, क्योंकि इस जगह सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होते हैं और वो बड़ी क्वांटिटी में कॉल को बाई करता है, और जैसे ही वो कॉल को बाई करता है, इसके बाद मार्केट बूम करके ऊपर जाती है। ये पूरा का पूरा गेम उनका है, आपको उनके तरह सीखना पड़ेगा, उनके तरफ आपको देखना पड़ेगा, उनके दिमाग से आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। ये जो मैंने आपको राम कहानी बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर गेम क्या हो रहा है। आप हर एक जगह देख लीजिए, जितनी आप मर्जी आप चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जितना मर्जी आप प्रीवियस चार्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ आपको वही चीज़ मिलेगा। देखिए कल का कहानी क्या हुआ, मैं आपको जस्ट कल का बताता हूँ। मार्केट आपको यहाँ पर गिरी ना मार्केट, आपको ये एक यहाँ पर क्या बनाया गया, एक रेंज यहाँ पर बना दिया गया, ठीक है। इस रेंज के बाद क्या बनाया गया आपका, यहाँ पर देखिए, ये 5 मिनट की चार्ट में अगर आप जाते हैं, इस 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है, तो 5 मिनट के आप चार्ट में जाएंगे तो ये आपको नजर आएगा, ये देखिए मार्केट वहां से आपका गिराया गया, ठीक। चूंकि मार्केट ऑलरेडी गिरी थी, ध्यान रखिएगा, मार्केट ऑलरेडी गिरी थी और ये आपकी रेंज बनाई थी, सबको यही उम्मीद थी कि मार्केट में जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है, ओके। मार्केट में यहाँ पर जैसे ही लोगों ने सबने पुट बाई किया, उन्होंने क्या किया, पुट को सेल किया। याद रखिएगा, उन्होंने 10 रुपए से 20 रुपए के यहाँ पर रिस्क लिया और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पुट को सेल किया, और हम लोगों ने यहाँ पर पुट को बाई कर लिया। पहली कैंडल में हमने पुट को बाई कर लिया, और जैसे ही उनका यहाँ पर पूरा के पूरा जो उन्होंने सेल किया था, जैसे उनकी पूरी की पूरी क्वांटिटी उनकी फिलअप हो गई, अब वहाँ पर वो क्या बन जाते हैं, यहाँ पर देखिए इस नेक्स्ट कैंडल में क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बायर बन जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गई, हमारा टोटल क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी पुट हमने बाई किया था, टोटल स्टॉप लॉस हिट होता है। पहले ही सेकंड कैंडल में हमारा टोटल स्टॉप लॉस हिट होता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मार्केट ने क्या गुण खिलाया इस कैंडल में। ये जो बड़ी कैंडल थी, आपका टोटल पुट वालों को स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट किया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया, इसके बाद फर्दर यहाँ तो ऊपर गया कि नहीं गया। ये इतने कैंडल में इसने क्या कर दिया, सभी का पुट वालों को स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर दिया, टोटल स्टॉप लॉस ले गया। इसके बाद क्या किया, ये शांति के साथ बैठ गए, और जो बेचारे यहाँ पर पुट बाई किए थे, जब वो सेल किए, ठीक है, जब वो सेल किए, अब यहाँ पर ये लोग क्या बन गए,
पुट बायर बन गए। समझ रहे हो? अरे भाई, पुट की क्वांटिटी तो इनके पास थी ना, चूंकि इन्होंने पुट की बायर करके रखा था और ये पहले सेलर बने थे। और जब ये सेलर बन गए, जो रिटेल ट्रेडर हैं, हमारे जैसे न्यू ट्रेडर हैं, जब ये पुट को सेल करेंगे तो कोई तो पुट को बाई करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये यहीं पर कौन पुट को बाई किया? एक ऑपरेटर ने यहाँ पर वापस पुट को बाई कर लिया। और जैसे ये पुट को बाई किया, आप यहाँ पर तमाशा देख लो, यहाँ से यहाँ गई, वापस ये पुट को बाई करके मार्केट नीचे चली गई। ये पूरी की पूरी कहानी होती है। प्लीज ये चीज समझिए। आप एक बिगनर हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो सबसे पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं समझते तो मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको इनकी साइकोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, इनकी साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा। आप कभी देखते होंगे यहाँ पर भी रहती है, तो मैं क्यों आप लोगों को ये बोलता हूँ, नहीं हमको यहाँ पर बाई नहीं करना है, हमको किसी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर ही कोई चीज बाई करना है। उसका रीजन क्या है बताइए? आप समझ रहे हैं उसका रीजन क्या? उसका सिर्फ यही रीजन है कि अगर वो ब्रेकडाउन पर या ब्रेकआउट पर वो यहाँ पर गेम खेलेगा तो वो ऑलरेडी फंस जाएगा। और मैं यही चाहता हूं कि वो फंसे और हमारे यहाँ पर काम निकले। समझ रहे हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि वो फंसे और यहाँ पर हमारा काम निकले। आप यकीन करिए, आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पर बैंक निफ्टी का, मैंने क्या बोला था आपको कि बैंक निफ्टी आपकी इस जगह तक आएगी, बताया था आपको, और यहाँ से आकर के इसका रिटर्न करेगी। मैंने आपको फिबोनाची का लेवल दिया था। आपको मैंने सेंसेक्स में यहाँ पर बताया था कि 100 शायद 161 का लेवल आपको मैंने वहाँ पर दिया था। और वो आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से आकर के और यहाँ से वापस रिटर्न जाएगी। आप वहाँ से यकीन करिए लगभग 700 पॉइंट आपको वहाँ पर सेंसेक्स ऊपर गया। रीजन क्या था बताइए? रीजन आपको मैंने एक टूल दिया है, फिबोनाची वाला टूल। फिबोनाची टूल जिस दिन आप यूज करना सीख गए ना, आप यकीन करिए कि जो अभी आपको यहाँ पर 40% का लॉस होता है ना, आपको वो लॉस जो है यहाँ पर 70% आप प्रॉफिट में जाएंगे और 30% आपको यहाँ पर लॉस होगा। प्लीज जो फिबोनाची टूल को यूज करना सीखिए। ये जितने भी लेवल मैंने आपको दिया था, आप खुद बताइएगा कि क्या ये लेवल उसी तरह से वर्क किए या नहीं किए। देखिए, मैं यहाँ पर मजाक नहीं करने आया हूँ आपके साथ कि नहीं यहाँ पर मैं कुछ भाषण देने आया हूँ या लेक्चर देने, मैं कोई नेता हूँ मथानी हूँ, ये मुझे मतलब नहीं। मैं सीधे सीधे आपको ये बात बताता हूँ, चूंकि आपका यहाँ पर मेहनत की कमाई लगी हुई है और मैं जिसकी मेहनत की कमाई लगी हुई, मुझे उससे प्यार है, चूंकि मेरी ये यहाँ पर खुद मेहनत की कमाई लगी होती है। तो मैं चाहता हूं कि एक यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर बेचारा नुकसान ना करे, इसलिए मैं ये सारे के सारे लेवल आपको बना करके देता हूं कि आपको यहाँ पर ये ट्रेड करना चाहिए या ट्रेड ये नहीं करना चाहिए। समझ रहे? ये इसलिए मैं आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, जब आपने देखा होगा कि आई थिंक 2:20 या 30 में मैंने आपको हीरो जीरो को कुछ वहाँ पर बताया था, और जो वो 27 रुपये वाली जो कॉल पुट थी, तो 27 रुपये आपका बाई भी हो गया, वो वहाँ पर 24 रुपये आई, इसके बाद दोबारा 27 रुपये चला गया ना, फिर वापस आपका 24 रुपये आ गया। वहां पर मैंने आप सबको एक मैसेज दिया, बोला भैया हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, आप प्लीज टोटल का टोटल वहां पर आप ट्रेड को अवॉइड कर दो, मतलब टोटल पोजीशन क्लोज कर दो। अब आप खुद एक दिल से सोचना, अगर जिस व्यक्ति ने, मैं आपको चैलेंज देता हूं, जिसने यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं किया होगा ना, आज अपनी पूरी कैपिटल उसने डुबा दिया होगा। रीजन है क्यों आपको मैंने बताया था, और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। आप यकीन करो, मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया है, और इसीलिए मैंने वही आपको सबको वो चीज़ बताया था कि आपको अब कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। और साथ में स्क्रीनशॉट में मैंने वो डाल के दिया था कि आपका HDFC बैंक यहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपका ICICI बैंक क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपका रिलायंस की एक्टिविटी कर रहा है, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पर 0 कर देगा। इसलिए प्लीज़ जो भी आपके पास कैपिटल बचा उसको आप यहाँ से मतलब एग्जिट करके साइड हो जाइए। और वहां जितने लोग यहाँ पर लालच में फंसे होंगे वो सारा का सारा कैपिटल यहाँ पर डुबो के गए होंगे। अरे आपको मेरे चैनल से जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे चैनल से चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप मेरे ग्रुप से चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क सबसे ज्यादा आपको पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भी जा करके वही एक्टिविटी आप अपनाएंगे और आपको नुकसान होगा। समझना इस चीज को। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुझे ऐसा कोई है कि आप यहाँ पर चैनल में रहेंगे तो मुझे खाना मिलेगा या 2 रोटी मिलेगी। बड़े भैया, मैं किसान का बेटा था, ठीक है, और मैं इतना जानता हूं कि मैं अपनी मेहनत से कमा करके खा सकता हूं। ये आप ध्यान में रखना इस चीज को। तो ये चीजें जो मैं आपको बताता हूं उसको आपको कैच करना पड़ेगा, और मैंने आपको इसीलिए बता दिया था कि प्लीज सारे के सारे पोजीशन को आप एग्जिट करिए, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो पूरा का पूरा साइडवेज है और पूरा प्रीमियम आपका ले जाएगा। वहां पर अगर आप वहां पर 200, 400, 1000 रुपए का नुकसान में भी आप अगर वहां पर पोजीशन को अपनी क्लोज किए होंगे, आप खुश होंगे, और अगर नहीं पोजीशन को क्लोज किए होंगे तो आपको खुद पता लग गया होगा। और वही लोग यहाँ से गए हैं, चूंकि उनको ये क्या लगा, बोला ये तो ऐसे, ये तो बता दिया था, उसको चिढ़ की वजह से मेरे ग्रुप से चले गए। तो चले जाओ, अरे तो चले जाओ बड़े भाई, क्या कर लोगे, बहुत सारे ग्रुप हैं आपके पास यहाँ पर पैसा आपको दिखाने वाले, लालच देने वाले कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप जाइए, बिल्कुल उनका आपका वेलकम है वहाँ पर। बट मैं
आपके अगर मेरे साथ आप हो तो मैं भले आपको कड़वी बात बोलूंगा, लेकिन जो आपके अच्छाई के लिए होगा वही बात बोलूंगा। जिसको पसंद आए तो वो रहे, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मेरे चैनल से जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर कोई लोभ लुभावने सपने नहीं दिखा सकता, आप यकीन करिए। मुझे वो चीज़ पसंद ही नहीं है, तो जब मुझे नहीं पसंद है तो मैं कैसे आपको पसंद यहाँ पर दिलवाऊंगा? आप बताइए। नहीं पसंद, भगवान कसम बोल रहा हूँ, आप जिसकी बोलते वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है, मतलब मैं आपको नहीं दे सकता वो चीज़, सीधी सी बात। जिसको रहना है मेरा चैनल पूरा डेड करके चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट मैं यहाँ पर झूठ बोल के मैं यहाँ पर आपको नहीं फंसा सकता कि आप आइए और ऐसा करिए। आप यहाँ पर रहिए और अपने प्रीमियम को डीके करिए, आप यहाँ पर रहिए और अपने कैपिटल को यहाँ पर नुकसान करिए, नहीं कर सकता मैं। अगर आज ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा पैसा कैपिटल यहाँ पर बचा रहेगा तो मेरे को कल काम आएगा और मैं कल ट्रेड कर लूंगा। लेकिन अगर आज मेरा कैपिटल खत्म हो गया तो मेरे पास कोई साधन नहीं कि मैं वहाँ पर कल ट्रेड कर पाऊँ। मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, मुझे लोन लेना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ढेम का कई तरह की मतलब दिक्कत आएगी। इसलिए प्लीज़ सेव करिए पहले कैपिटल को, और जब मैं बोल देता हूँ कि भाई यहाँ से निकल जाओ तो थोड़ा सम्मान लिया करिए मेरी बात। हो सकता है आप प्रॉफिट में रहेंगे, और अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो नहीं रहेंगे तो एटलीस्ट कम से कम लॉस नहीं होगा। ये मेरा आज बताने का मेन मुद्दा था। चार्ट चूट सब बता दूंगा मैं, मुझे क्या कल करना है, किस तरह से यहाँ पर काम काज करना है, सबको सब आपका वीडियो कल आपको मिल जाएगी, प्लीज़ परेशान मत होइए। लेकिन मेरा मेन आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक ही यही था कि यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर नुकसान क्यों कर रहा है। बस क्योंकि वो यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं समझ रहा है कि यहाँ पर हमारे सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो हमारे साथ खिलवाड़ करता है। हमारे ट्रेड को उसको पता है। आपको लगता है ना कि हमारे ट्रेड को नहीं पता, उसको सब पता है कि आप यहाँ पर कितनी क्वांटिटी पंच कर रहे हो, सब कुछ पता है। मैं आपको कई बार एक चीज़ बोला हूँ, आपको 10 पॉइंट यहाँ पर मैं क्यों कैच करने के लिए बोलता हूँ, आप बताइए। 5 पॉइंट मैं क्यों आपको कैच करने के लिए बोलता हूँ, आप खुद बताइए। आपने यहाँ पर देखा होगा बहुत सारे आपके पास चैनल हैं, बहुत सारे आप चैनल देखते होंगे, स्कैल्पर आप नाम सुने, स्कैल्पिंग करके वो पैसा कमाते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अगर ऑपरेटर भी आएगा ना तो 10 पॉइंट का आपको बफर यहाँ पर देगा, और 10 पॉइंट में तो आपका काम हो जाएगा यार। किस लिए आप दिन भर बैठे रहते हो। मैं आपको वहाँ पर एक कॉल आपको दिया था शायद 79,500 के ऐसी आई थिंक आपको कॉल बताया था 20 रुपये में। वो जो 20 रुपये वाली कॉल थी आपकी कहाँ पर गई थी, आप बताइए। 32 रुपये तक गई थी। एक बात आप बताना, कभी दिल से सोचना, अगर आपने 20 रुपये में कोई चीज़ बाई किया और आपके यहाँ पर 30 रुपये या 32 रुपये चले जाते, आपको कितने % का रिटर्न मिला है। आप यहाँ पर जाते हो ना चैनल को छोड़कर तो चले जाओ, आप खुद बताओ ना कितने % आपको यहाँ पर रिटर्न मिला है। सोचना कभी इसको ज़िंदगी में। आप यहाँ पर कोई 200 रुपये वाला जब आप यहाँ पर कॉल या पुट बाई करते हो ना, तब आपको उसका रिटर्न आप देखना। यहाँ पर जो 20 रुपये वाला आपने कोई कॉल पुट बाई किया, अगर आपको यहाँ पर 10 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, उसका रिटर्न आप कैलकुलेशन करिए, करो ना आप। यहाँ पर डालो 5,000 रुपये, आपकी हिम्मत है तो 5,000 रुपये में डालो एक क्वांटिटी बाई करो, आपकी हिम्मत है तो आप देख लेना खुद 5,000 रुपये में आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है। करते नहीं हो बुक, आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, आप यहाँ पर जीरो होने के लिए वेट करते रहते हो। नहीं मार्केट और ऊपर जाएगी, नहीं मार्केट और ऊपर जाएगी। अरे मार्केट है, मार्केट में पूरा हर जगह गेम हो रहा है, हर एक कैंडल में गेम हो रहा है, आप उसको समझो। प्लीज 5 से 10 पॉइंट इस मार्केट के अंदर अगर आप निकाल लेते हो, अगर आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो सबसे बड़े राजा आप हो, आपसे बड़ा कोई यहाँ पर ट्रेडर नहीं। आप ये समझ के रखना। आप मूंछों में ताव देकर ये बोल सकते हो हाँ मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से पैसा कमा सकता हूँ। आज जिस दिन आकर आपने ये सोच लिया कि नहीं नहीं मुझे ये 10 क्वांटिटी नहीं चाहिए, सॉरी 10 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पर 100 पॉइंट में पेट भरना पड़ेगा, आप उस 100 पॉइंट के लिए तड़प जाएंगे। आपका 100 पॉइंट मार्केट देना मुश्किल कर देगा और पूरे के पूरे कैपिटल आपको उड़ा करके ले जाएगा। आप बताइए कि यहाँ पर आप 10 पॉइंट में खुश हैं या 100 पॉइंट में खुश है। अब आपको डिपेंड आप पर करता है कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हकीकत बोलता हूँ। मुझे हो सकता है किसी को बातें बुरी लगती हों, किसी को कड़वी लगती होंगी, वो चीज़ें ठीक है, बट जो चीज़ है इस मार्केट के अंदर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा यहाँ पर बहुत से लोगों को कमेंट भी आ जाएगा, बहुत से लोगों को गालियाँ भी आ जाएगी, तूने क्या बताया। लेकिन ये चीज़ बताना मुझे बहुत ज़रूरी था। आप यही गलती कर रहे हैं, बार बार यही गलती दोहरा रहे हैं, हर जगह यही गलती हमारे से दोहराई जाती है। जो कि हमको बुलाया जाता है, आप ट्रेड यहाँ पर लो, और जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको लूटो। उनका यही काम है कि आपको यहाँ पर पैसा लूटना, बाकी कुछ नहीं। तो प्लीज़ हमको डायरेक्शन में उनके चलना है, उनकी साइकोलॉजी के साथ आप थोड़ा सा जुड़ो कि यहाँ पर हमको क्यों बाई करवा रहा है, और अगर ये बाई करवा रहा है तो बाई करवाने के बाद ये क्या गेम खेलेगा। या तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए उसकी स्टॉप लॉस तक रुकने की, बड़े स्टॉप लॉस लेने की, या तो फिर आप वहाँ पर उनके साथ चलो कि ये साइकोलॉजी या गेम क्या खेलेगा, इन गेम खेल करके कैसे ऊपर जाएगा और कैसे मार्केट को ले जाएगा, ये उसका गेम होता है। आप लोग सब बोलते हैं ना, बोला सर आपको कैसे पता चल जाता है मार्केट में यहाँ से नीचे गिरे, चल गया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। सब कुछ आपको दिखाया हुआ था कल, सारा का सारा यहाँ पर गेम प्लान आपको बताया हुआ था कि क्यों मार्केट इस तरह से कामकाज करेगी। गेम प्लान पूरा का पूरा था और मार्केट एग्जैक्ट किया। हो सकता है प्लस माइनस आपको 20-25 पॉइंट 50 पॉइंट हो सकता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, बट अगर
मार्केट आपकी 70% टाइम उस तरह से करती है, तो आप यकीनन आप यहाँ पर पैसा कमाएंगे। ठीक है, चलिए, तो काफ़ी बकवास कर दिया यहाँ पर। मैं उम्मीद करूँगा आपसे कि थोड़ी सी मेरी बातों को एक दो बार आप ज़रूर सुनेंगे और अपने आप में अमल करने की कोशिश करेंगे और अपने कैपिटल को बचाएंगे। बाकी यहाँ पर मेरा कुछ बोलना नहीं था। मैं ये चार्ट आपको कल बता दूंगा कि आपको क्या यहाँ पर क्या ट्रेड करना है। देखिए, मेरी आदत है, मैं आपको लोभ लुभावने सपने नहीं दिखाता, आप समझिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर पैसा प्यारा है, आप किस तरह से अपने आप पैसे को बचा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, इतना ही है। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं कल जो भी होगा वीडियो जरूर आपको अपलोड करके यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। बाय बाय, गुड नाइट।